सभी को नमस्ते। आदित्य जी जुड़ गए हैं। नमस्ते आदित्य जी। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। नमस्ते मोनू जी। अजीत भैया भी जुड़ गए हैं। वंदे मातरम अजीत भैया। नमस्ते वीरेंद्र जी। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। सभी को नमस्ते एक बार फिर से। सभी अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता हमारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए एक बार सभी को फिर से सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज आप सभी के बीच मुझे लाइव आने का मौका मिला है। मित्रों, आज का जो विषय है आप लोग के बीच, जो हमारे बिहार में सेवा कार्य चल रहा है उसी पे आप सभी के बीच कुछ बातें रखनी है, कुछ जानकारी आप सभी को देनी है। सबसे पहले तो मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग अभी हमारे देश में लगे हुए लॉकडाउन का पालन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। कुछ लोग अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होंगे और साथ ही सेवा कार्य में भी लगे होंगे और खुद ऐसा कर रहे होंगे। और साथ ही हम आशा करते हैं कि आप लोग दूसरों को भी सुरक्षित रहने का सलाह दे रहे होंगे। और अभी आप सबों को पता है कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है बढ़ तो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारे भारत में इसका रफ्तार धीमा हो गया है। लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय है कि अभी ये महामारी रुका नहीं है और न ही कम हुआ है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आप सबों के समक्ष कुछ रिपोर्ट्स आए होंगे, जैसे पूरे भारत में लगभग 4500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से कि 120 के लगभग की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि 386 के आसपास ठीक भी हुए हैं मरीज। और साथ ही देखा जाए पूरे भारत भर में तो सबसे ज़्यादा अभी इस वायरस का प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ रहा है। वहाँ बहुत तेज़ी से और बहुत भारी संख्या में, वहाँ लगभग अब 1000 की संख्या पहुँच जाएगा कुछ दिनों में। वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी भी इस महामारी का रोकथाम नहीं हो पाया है। तो अभी भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है। अपने अपने घरों में ही रहें, दूसरों को भी रहने की सलाह दें। वहीं हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में लगभग अभी तक 32 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही मतलब सही बात नहीं है कि इतने ज़्यादा मरीज पाए गए हैं, जिसमें से कि जो मुंगेर ज़िला सबसे ज़्यादा वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 मुंगेर ज़िला में
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और मुंगेर के बाद दूसरा स्थान सीवान का है। सीवान में भी 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके बाद गया में 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। पटना में भी 5 हैं। गोपालगंज में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे छपरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, यहाँ इन जगहों पर एक एक मरीज ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से कि एक पूरे बिहार में 32 में से एक की मृत्यु भी हो चुकी है और 9 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें सजग रहना है और जितना हो सके हमें लॉकडाउन का पालन अच्छे तरीके से करना है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी होगी, ये भी आप सभी के ध्यान में। और साथ ही जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे बड़ा सबके सामने एक बात आया कि ये लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको खाने के लिए, कहीं किसी को रहने के लिए हर तरह की दिक्कतें शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि इन सभी से कैसे निपटा जाए, कैसे इनको दूर किया जाए। तो इस सब के लिए बहुत सारे, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लागू की। और साथ ही जब हम बात करते हैं तो हमारे विद्यार्थी परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हर जगह, हर इकाई में, हर नगर में, हर ज़िले में अपना अपना कार्य शुरू किया। और साथ ही आप सभी को ये भी बता दूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हर प्रयास, जहां जितना हो सका है जिनसे, उन्होंने अपना अपना प्रयास किया है, शुरू किया है। और विद्यार्थी परिषद अपितु अभी ही नहीं बल्कि जब भी कोई भी समस्या आती है, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी होती है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा उसके लिए आगे रहता है। और हम लोग हमेशा सेवा कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे हम लोग बाढ़ जब आता है हमारे यहाँ तो बाढ़ पीड़ितों को के सेवा के लिए भी विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे रहता है और अपनी चिंता छोड़कर हम लोग दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। तो अभी हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इस जो महामारी है कोरोना वायरस, जिससे अपितु हमारा देश ही नहीं बल्कि लगभग 200 देशों में ये बीमारी है, तो पूरा विश्व जूझ रहा है इस बीमारी से। तो इसमें अगर साहस का और अपने कर्तव्यों का जो दिखाना होता है वो विद्यार्थी परिषद ने सही तरीके से सामने आया है और अपने सेवा कार्य में किसी भी तरह से कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही आप सभी देख रहे हैं कि जैसे बिहार में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य हो रहे हैं। मेरे पास इतना बहुत सारा रिपोर्ट पड़ा है सेवा कार्य का, तो मैं आप सभी के समक्ष अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ने बैठूँ तो मुझे लगता है कि घंटे कम पड़ जाएंगे। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं सभी के समक्ष कुछ जानकारियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगी और कुछ बातें भी आपको बताना चाहूँगी। तो समय की भी सीमा है और ये रिपोर्ट पढ़ने बैठे तो बहुत समय भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो कुछ जानकारियाँ हैं मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। तो जैसे ही हमारे यहाँ शुरू हुआ, कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ, तो सबसे पहले सवाल खड़ा हो गया, बहुत जगह, हर जगह से सुनने में आया कि कहीं पे डेटॉल का कमी, कहीं पे सैनिटाइजर का कमी, कहीं मास्क का कमी, ये शुरू हो गया। तो विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहला पहल शुरू किया। जैसे हमारे मोतिहारी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने वहाँ पे जब सैनिटाइजर की कमी पड़ने लगी तो उन्होंने डॉक्टरों की सलाह से और लगभग 1000 से भी अधिक सैनिटाइजर खुद से, कुछ ऐसे डॉक्टर सलाह से मटेरियल लेकर के खुद से बनाया। कहा जाता है कि अभी किसी भाई ने भी लिखा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो सही आप बोल रहे हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो हम मोतिहारी की बात कर रहे थे, वहाँ पे बनाकर सैनिटाइजर और डॉक्टरों की मदद से उसे वितरण किया गया। और साथ ही वहाँ बहुत सारे काम भी चल रहे हैं अभी, भोजन सामग्री से लेकर के अभी कुछ दिनों से वहाँ भोजन भी बन रहा है और विभिन्न जगहों पे भोजन का वितरण भी किया जा रहा है। और आगे बात करते हैं तो मास्क के लिए भी हमारे वैशाली के लालगंज इकाई में कार्यकर्ताओं को जब लगा कि मास्क की बहुत कमी हो रही है और प्रशासन ने भी
ऐसा उनसे उनको जानकारी मिला। तो उन कार्यकर्ताओं ने कपड़े की व्यवस्था की कहीं कहीं से, और एक जो दर्जी थे उनको बुलाया और उन्होंने लगभग 5,000 मास्क सिलाई करवा करके और वितरण किया। ये भी हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वहीं हम बात करते हैं तो बेतिया में जैसे वहाँ भी भोजन सामग्री, भोजन पैकेट कार्यकर्ताओं को दिया, कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारे परिवारों में पहुँचाया गया है। वैशाली के अलग अलग जिलों से वैशाली के महुआ में एक अच्छी व्यवस्था की है कि वहाँ पे डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ भी राशन वितरण किया गया और साथ ही मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया। और अभी आप लोग ABVP मुजफ्फरपुर का एक पेज है, उस पर आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के। मुजफ्फरपुर में ये व्यवस्था की गई है और साथ ही वैशाली में 9th-10th के बच्चों के लिए भी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। वही हम बात करते हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, तो भोजपुर में भोजन पैकेट, भोजन सामग्री, और वहीं सबसे बड़ी पहल वहाँ पे हुई कि रात को जितने भी स्टेशन पे या कहीं भी जो लोग मिलते थे, तो रात्रि में हमारे कार्यकर्ता बंधु बाहर जा कर के शाम को वो अपनी भी सुरक्षा, मास्क लगा करके, हैंड ग्लव्स लगा करके और खुद की सुरक्षा करते हुए रात्रि को निकलकर जितने भी भूखे लोग थे उनको भोजन पैकेट दिया। मैं इसके लिए भोजपुर इकाई, आरा इकाई के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी मैं एक बात बीच में छूट गया कि सबसे बड़ी बात तो हमारे पूरे बिहार में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लगभग सभी ज़िलों में 2-2 नंबर दिए गए हैं और साथ ही आप लोग जैसे पटना और मुजफ्फरपुर के लिए और भी नंबर 2-2 दिए गए हैं, जिनसे कि हेल्पलाइन के द्वारा बहुत सारे हज़ारों कॉल आ रहे हैं प्रतिदिन और उनको कॉल के माध्यम से उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे सबसे बड़ी पहल है और ये सोशल मीडिया के तहत, कॉल के तहत भी कार्यकर्ताओं को सहायता दिया जा रहा है। साथ ही हम वीर कुंवर सिंह की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ बक्सर में डुमरांव इकाई में भी भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई और वहीं कैमूर में भी। और फिर हम बात करते हैं यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय की, तो यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छपरा में भोजन का पैकेट और कुछ घरों में जैसे कि लगभग 200 परिवारों में छपरा कार्यकर्ताओं ने भोजन सामग्री, जिसमें कि चावल, दाल, साबुन, जितनी भी ज़रूरत की सामग्री होती है उसका वितरण किया। और साथ ही सिवान ज़िले में भी, सिवान नगर में वहाँ पे साबुन का वितरण किया गया। कि वहाँ सिवान के भगवानपुर इकाई में कुछ कार्यकर्ताओं ने सब्जी का भी, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, सब्जी का भी वितरण किया। वहीं गोपालगंज की बात करते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो सड़क पे भी कुछ लोग राहगीर जो कि पलायन करके, अभी हम लोग बीच में देख रहे थे पलायन करके लोग आ रहे थे, तो उन राहगीरों को भोजन देने का काम इन्होंने किया। और साथ ही कुछ परिवार, जैसे कि परिवारों में भी जा करके भोजन का सामग्री उन्होंने दिया। वही हम बात करते हैं आपको कि मिथिला विश्वविद्यालय में दरभंगा में लगभग 800 लोगों के यहाँ राहत सामग्री, जैसे भोजन, सूखा सामग्री जो भी था उन तक पहुँचाया गया। समस्तीपुर में मास्क, साबुन, इसका वितरण किया गया। लगभग 1000 मास्क और साबुन का वितरण 1000 किया गया। साथ ही बेगूसराय में वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने लगभग 2500 परिवारों को भोजन सामग्री दिया। इसके लिए फिर मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी में भी लगभग 300 के आसपास राहत सामग्री जो सामान था उनके तक पहुंचाया गया। तो मैं एक बार फिर से जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद करती हूं। आप सबने बहुत अच्छा ये कार्य किया है और इसमें हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं। और साथ ही हम बात करते हैं अब मगध विश्वविद्यालय की, तो वहाँ गया में लगभग 300 लाभार्थी 2 स्थानों पर, और साथ ही
साबुन, सैनिटाइज़र का व्यवस्था किया गया गया में, और 150 लोगों के बीच राशन सामग्री भी वितरण किया गया। और वहीं औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद में 6 स्थानों पर हमारा सेवा कार्य चल रहा है, जिसमें कि भोजन सामग्री, भोजन पैकेट दिया जा रहा है। अरवल में भी 4 स्थानों पर काम चल रहा है, जिसमें कि लगभग 250 के आसपास लोगों को साबुन, सैनिटाइज़र वितरण किया गया है। जहानाबाद में भी हमारे परिवार में लगभग 30-35 परिवारों में अभी वहाँ शुरू हुआ है, साबुन सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। तो मैं मगध विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया। और फिर हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे बाढ़ जिले में लगभग 50 परिवारों में भोजन सामग्री और मास्क वितरण, ऐसा कार्य चल रहा है। बाढ़ दानापुर में भी, नवादा में, बिहार शरीफ में, ऐसे सभी जगहों पर भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, और कहा जाता है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा सेवा कार्य में हमेशा आगे रहती है, और जब कभी भी देश पर या कभी भी कोई स्थिति ऐसी आन पड़ी है तो विद्यार्थी परिषद सबसे आगे खड़ी होती है, और हमारे कार्यकर्ता बंधु जो भी हैं वो इसमें डट कर सामना करते हैं और सभी का सहयोग करते हैं। वही हम बात करते हैं तो पटना विश्वविद्यालय में पटना महानगर में भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भोजन सामग्री दिया गया। और एक हम लोग पटना के द्वारा भी आयोजित किया गया है, पूरे बिहार लेवल पे एक हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित किया गया है पूरे बिहार का, जिसमें कि निबंध, लेख, कविताएं ऐसे लिख करके आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल भी दिया गया है, उस पर सेंड करना है, और उसके ज़रिए आपको ई प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ऐसा व्यवस्था किया गया है। वही हम बात करते हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय में भागलपुर ज़िले में लगभग 80 घरों में खाद्य सामग्री, जो भी भोजन सामग्री है वो दिया गया है। और साथ ही जो मजदूर हैं, जैसे कि ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो कि अब या मार्केट में जो लोग अपना रोज़ का सामान जैसे कि भुजा वगैरह जो भी बेचना होता है, खोपचा लगाते हैं, वो सब जो हैं वो लोग अभी अभी अपने अपने घरों पे आ गए हैं। तो उनके खाने का और मतलब जरिया रोज़ का कमाई है, और रोज़ की कमाई बंद हो चुकी है, तो इस कारण से उनको बहुत परेशानी हुई। तो भागलपुर के कार्यकर्ताओं को वहाँ उन लोगों ने लगभग ऐसे 250 परिवारों को भोजन पैकेट दिया। और मैं इसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ भागलपुर का, कि वहाँ पे छात्रा बहनें भी हमारी आगे आईं और उन्होंने भी इस सेवा कार्य में सहयोग किया। तो आप सभी को, भागलपुर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अच्छी पहल शुरू की। और वही भागलपुर की इकाई नौगछिया में प्रशासन की मदद से वहाँ पे लगभग 37 परिवारों को भोजन सामग्री, पेयजल एवं भोजन का पैकेट दिया गया। और वहीं हम बात करते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी पूर्णिया में लगभग 3 स्थानों पर लगभग 117 परिवारों में भोजन सामग्री पहुंचाया गया। अररिया में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, जागरूकता अभियान किया गया। कटिहार में लगभग 1000 परिवार में भोजन सामग्री, साबुन 2 स्थानों पर ऐसा करके वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया। और साथ ही खगड़िया में भोजन सामग्री का व्यवस्था किया गया और लगभग 100 परिवारों को भोजन सामग्री दिया गया। मैं खगड़िया की बात करती हूँ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं से बात किया कि जैसे कोरोना वायरस से अभी सभी पूरा देश परेशान है, तो सभी हॉस्पिटल वगैरह में कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उसी में लगे हुए हैं, उसी महामारी के चक्कर में लगे हुए हैं, उसकी जांच करना, उसके बारे में पता लगाना। तो वहाँ पे एक समस्या आन पड़ी थी कि जिनको कोई ऐसे तबीयत खराब होता है, किसी का कोई कुछ भी दिक्कत हुआ, तो वो लोग जब कहाँ दिखाने जाएं, किसके पास जाएं, तो ऐसा करके समस्या भी आ रही थी। और साथ ही वहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर हैं अभी सभी जगह, तो वो लोग अपना अपना क्लिनिक बंद कर दिए हैं, अपने अपने घरों पे हैं। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी पहल शुरू की कि वहाँ के कुछ डॉक्टरों से बात किया, एक डॉक्टर से बात किया और उनका मोबाइल नंबर उपलब्ध किया और आम जनता के बीच उनका मोबाइल नंबर दिया और एक
उन्होंने वहाँ पे एक लगभग 2 से 3 घंटे के लिए एक डॉक्टर को अरेंज किया कि आप 2-3 घंटे बैठिए और ऐसे लोगों का इलाज कीजिए। तो वो डॉक्टर तैयार भी हो गए। तो ये हमको लगता है कि एक सुझाव भी है आप सभी के लिए कि आप सभी लोग एक बार ऐसा करने का प्रयास करें कि जो अलग कोई दूसरी बीमारी ऐसे किसी को होती है, किसी को नॉर्मल बुखार है, किसी को सर्दी हो गया या किसी को सिर में दर्द है, कोई भी तरह की बीमारी है, तो आप सभी से ये आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र में एक डॉक्टर की व्यवस्था करें, कॉल से ही या कम से कम 2-3 घंटे वो समय दें, ताकि बाकी जो लोग परेशान हैं उन लोगों को भी सहायता मिल सके। तो और साथ ही किशनगंज में भी तो वहाँ पे भी 100 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं को, अररिया, कटिहार, खगड़िया, इन सभी ज़िलों को एक बार बहुत बहुत, किशनगंज बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी ने एक अच्छी पहल शुरू की है और आगे भी आप लोग ऐसा करते रहेंगे, हम ऐसा आशा और विश्वास करते हैं। वहीं मुंगेर में लगभग 100 परिवारों में भोजन पैकेट दिया गया। वहीं हम बात करते हैं लखीसराय और शेखपुरा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पहल की है कार्यकर्ताओं ने। लखीसराय में और शेखपुरा में, जैसे लखीसराय में 100 परिवार और शेखपुरा में 70 परिवार को वहाँ के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन का राशन सामग्री, 7 दिन तक वो अपना खाना उनको दिया है, भोजन सामग्री, वो खाना बना के अपना खा सकते हैं। तो आप सभी को मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पहल शुरू किया है। मधेपुरा में आज भी सेवा कार्य चल रहे हैं और वहाँ पे भी आज भोजन पैकेट की व्यवस्था की, इसमें कि लगभग 650 के आसपास भोजन पैकेट लोगों को दिया गया है। और वहाँ पे इसके पहले 5 स्थानों पे ये काम चल रहे हैं और लगभग 50 परिवारों में भोजन सामग्री भी दिया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बताने बैठूँ तो मैंने जैसे पहले ही बताया था बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैंने बहुत ही कम शॉर्ट में आप सभी के बीच कुछ कुछ बातें रखी। और आप सभी के बीच कुछ ज़िले का नाम छूट रहे हो तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ कि मैंने पूरा प्रयास किया कि जितना मेरे से हो पाया मैंने कोशिश किया। और साथ ही अगर हम पूरी रिपोर्ट करते हैं, अगर पूरे बिहार का मैंने एक आंकड़ा बनाया है, तो लगभग अभी तक हमने बिहार में हमारे 20 स्थानों पर लगभग 1450 कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग अभी तक 33,000 के आसपास लोगों को डायरेक्ट माध्यम से उनको हम लोगों ने सेवा दिया है, सेवा कार्य उनसे मतलब हम लोगों ने किया है डायरेक्ट माध्यम से। लगभग 33,000 लाभार्थियों तक हम पहुँचे हैं, उन लाभार्थी हमारे हुए और हमारे कार्यकर्ता भी पूरे तन मन से लगे हैं। बीच बीच में कई जगह ऐसी दिक्कतें भी आ रही थी, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को आ रही होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कई कार्यकर्ता को घर से बाहर जाने में भी समस्या आ रही होगी, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता उनकी चिंता कर रहे होंगे। फिर भी हमारे कार्यकर्ता सेवा कार्य के लिए घर के अभिभावकों को उनसे बातचीत कर कर और बाहर आ रहे हैं, खुद अपनी सुरक्षा के साथ बाहर आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, आप सभी को एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने अच्छा पहल किया और अच्छी शुरुआत की। और जो भी कार्यकर्ता बंधु इसमें लगे हैं, जैसे कि अभी हमारे बिहार में अलग अलग तरह के अलग अलग जिलों के, जैसे मैंने आपके सामने इतना सारा रिपोर्ट रखा, बहुत जगह कार्य चल रहे हैं। आगे भी ऐसा नहीं है कि ये अभी तक ही कार्य हैं, आज भी बहुत जिलों में सेवा कार्य चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सुझाव कि आप सभी से एक मेरा आग्रह है कि आप सभी सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा और आप सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन इसके साथ ही आप सभी से एक आग्रह भी है कि आप सभी जब भी घर से बाहर निकलें तो खुद को सुरक्षित रखकर ही बाहर निकलें, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित हैं तभी दूसरों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। ये बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। बाहर जब भी निकले मास्क फिर ग्लव्स इसका उपयोग करें और साथ ही बाहर जब हम सामग्री वितरण कर रहे हों तो वहाँ भी हम लोग बहुत सावधानी के साथ सामग्री वितरण करें। और जहाँ जहाँ कहीं कहीं ऐसी दिक्कतें आएँ कि जैसे प्रशासन जहाँ पे हैं वहाँ एक बार उनसे बातचीत भी कर लें। बहुत जगह तो हमको ऐसा भी सुनने आया कि प्रशासन के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं से भी हेल्प लिया है, उनसे ही मदद ली है। तो सभी से ये आग्रह होगा कि आप जितना हो सके कोशिश करें कि अपने ही
स्थान, जैसे कि जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास जितने भी लोग हैं, कम से कम इतना आप लोग ध्यान रखें कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। हमारे घर के अगल बगल, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में, हमारे कॉलोनी में कोई भूखा ना सोए, इतना हम कर सकते हैं। और उसके बाद आप सभी से जितना हो सके आप लोग सेवा कार्य करिए, मदद करिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके साथ खड़ा है। और हम लोग पूरे अगर बिहार की बात करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कहा जाता है कि जहाँ कम वहाँ हम, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया। जहाँ कमी महसूस हुई वहाँ खुद खड़े हो गए और उन्होंने आगे आकर के अपना जो सेवा कार्य था वो दिखाया। और समय भी बहुत हो चुका है, तो एक बार फिर से मैं बिहार के सभी ज़िले के जितने भी जगह कार्य चल रहे हैं, सेवा कार्य चल रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में मैं आप सभी से ये भी, जहाँ भी कार्य नहीं चल रहे हों जिन इकाइयों में या जिलों में, वो लोग आगे प्रयास करें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ विद्यार्थी परिषद आपका सहयोग करेगी। और साथ ही जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु बाहर जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कहती हूँ कि आप लोग सीतामढ़ी, बीच में देखिए छूट गया था, अभी कुछ कार्यकर्ता, सीतामढ़ी में भी लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। वहाँ उन्होंने दुकानों पे जा कर के, ऐसे लगभग सीतामढ़ी में नहीं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हुआ है कि दुकान, जो सब्जी दुकान है या दूध की दुकान है, ऐसे जगहों दुकानों पे जा कर के वहाँ एक गोल गोल घेरा बनाया। औरंगाबाद में भी ऐसा हुआ था, वहाँ घेरा बनाया और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को समझाया, जागरूक किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग ध्यान रखें। और मैं सबसे अंत में ये कहना चाहूँगी कि हम सभी इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ेंगे और एक साथ मिलकर हम लोग संगठित होकर जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। और इसके साथ हमारे सभी विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। उसके साथ ही जितने भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस का ड्राइवर, हमारे स्वच्छता कर्मी जो दिन रात सफाई में लगे हुए हैं, फिर हमारे पुलिस प्रशासन जो कि दिन रात वो लगे हुए हैं, हर जगह जगह, घरों, गली गली में, मोहल्लों में जाकर के वो देख रहे हैं वहाँ अपना, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी का भारत हमेशा ऋणी रहेगा और आप सभी का कर्ज हम लोग हमेशा ये हमारे ऊपर रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हैं, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसे प्रशासन हमारा ऐसे हो सकता है, आप सही से कार्य करें तो प्रशासन आपकी भी जो बात है उसके कार्य को सराहनीय है और आपका मित्र बन सकता है प्रशासन। बहुत जगह ऐसा कुछ हमारे कार्यकर्ता बंधु ने लिखा है कि प्रशासन से हमारी मित्रता हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अध्यापकों से, अगर कोई हमारे अध्यापक जुड़े हों या आप सभी से एक आग्रह है कि अध्यापकों से आप कहें कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। कम से कम कुछ आप लोग ऐसे आर्टिकल्स बनाएं जिनसे कि कार्यकर्ताओं तक वो आर्टिकल्स पहुंच सके और वो लोग घर पर अध्ययन करें। और साथ ही आप सभी से आग्रह है कि खाली समय में आप लोग घर पे किताबों का अध्ययन करें, घर में समय व्यतीत करें, घर के परिवार वालों को समझें, उनके साथ समय व्यतीत करें। और हम सभी के लिए तो बहुत अच्छी पहल शुरू है कि हम लोग रामायण, महाभारत, चाणक्य, शक्तिमान ऐसे सीरियल्स जो हैं सब चालू हो गए हैं, तो ये सब अपने परिवार के साथ बैठ करके देखें। बच्चों को भी ये सब देखने के लिए उनको साथ में बैठाएं और उनको समझाएं। तो ये सब हम लोग शुरू कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह शुरू हों, ऐसा सभी से आग्रह है। कुछ हम लोग पोस्टर पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस लाइव में जुड़े। और साथ ही एक बार फिर से सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही सेवा कार्य में लगे रहिए। और हम, एक बार मैं फिर करती हूँ, जहाँ कम वहाँ हम वाली हमारे अंदर गुण होने चाहिए। जहाँ भी कमी हो वहाँ हम खड़े हो जाएं, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं का भाव होना चाहिए। सभी को एक बार फिर से वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद।